हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अ बैड ड्रीम का सीन 3। सीन 1 और सीन 2 आपको हमारे चैनल के डीएवी क्लास 8 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां से सर्च कर सकते हो। इसके साथ ही उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। सीन 2 में हमने देखा था कि मिस्टर हिल एक बहुत ही बुरा सपना देखते हैं। अब सीन 3 में हम देखेंगे उस बुरे सपने का मिस्टर हिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। मिसेस हिल रूम में आती है। वो देखती है अब तक उनके हस्बैंड सो रहे हैं, यानी मिस्टर हिल अब तक सो रहे हैं। मिसेस हिल मिस्टर हिल को जगाते हुए कहती हैं, जॉर्ज उठो, 4:30 बजने को हैं और तुम अब तक सो रहे हो। मिस्टर हिल उठते हुए कहते हैं, व्हाट्स दैट, 4:30? ओह, तो ये तुम हो डियर। मिसेस हिल फिर कहती है, यस ऑफ कोर्स, ये मैं ही हूँ। तो उस पर मिस्टर हिल कहते हैं, तो तुम अपनी बहन के घर नहीं गई? मिसेस हिल कहते हैं, क्या ये तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं घर से बाहर तो निकली ही नहीं। तुम्हें पता है तुम दोपहर से अब तक सो ही रहे हो। ये सुनकर मिस्टर हिल कहते हैं, क्या मैं सो रहा था? इसका मतलब मैंने सपना देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी प्लीजेंट ड्रीम नहीं था। तो मिसेस हिल कहती हैं, फिर तो तुम्हें उस सपने के बारे में मुझे ज़रूर बताना चाहिए। उससे पहले मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? तो मिस्टर हिल कहते हैं, दैट्स गुड आइडिया, मुझे सही में अभी एक कप चाय की ज़रूरत है। मिसेस हिल एनी को बुलाने के लिए रिंग बेल दबाती हैं। इसके बाद मिस्टर हिल मिसेस हिल से कहते हैं, बाय द वे डियर, क्या तुमने अब तक एनी से बात की? यहाँ मिस्टर हिल किस चीज़ के बारे में बात करने को कह रहे हैं? तो सीन 1 में हमने देखा था कि मिस्टर हिल एनी को काम से बाहर निकालना चाहते थे। तो यहाँ मिस्टर हिल मिसेस हिल को उसी बारे में बात करने को कह रहे हैं। इस पर मिसेस हिल जवाब देती है, नहीं अब तक तो नहीं की है, लेकिन मुझे एक मौका दो। मैं आज पूरे दिन बिजी थी, लेकिन मैं उस बात को भूली नहीं हूँ। मैं आज शाम में उससे बात कर लूँगी। ये सुनकर मिस्टर हिल कहते हैं, मैं इस बारे में दोबारा सोच रहा था, शायद हमें उसे काम से बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो कितने लंबे समय से हमारे साथ है और अब इस एज में वो नया जॉब कैसे ढूंढेगी? ये सुनकर मिसेस हिल फिर कहती हैं, मैंने भी तो तुमसे वही कहा था ना डियर। मिस्टर हिल फिर कहते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे अग्री करता हूँ। ऑफ कोर्स वो एक अच्छी कुक नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्क करती है। ये सुनकर मिसेस हिल कहती हैं, हाँ ये बात तो तुमने एकदम सही कहा, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ही मेहनत और लगन से काम करती है। मिस्टर हिल आगे सजेशन देते हुए कहते हैं, शायद मुझे लगता है उसे घर में किसी के हेल्प की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम उसके लिए एक हेल्पर को ही रख लें। मिसेस हिल ये सजेशन सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाओ दैट्स अ नाइस आइडिया, एनी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन तुम्हारे डिनर का क्या? जब तुम्हारे फ्रेंड्स घर पे आएंगे तो उनके लिए डिनर कौन बनाएगा? ये सुनकर मिस्टर हिल कहते हैं, ओह वो डिनर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब भी लोग आएंगे तो हम उनसे डिनर के लिए पूछेंगे ही नहीं। मिसेस हिल मुस्कुराते हुए कहती हैं, आई एम ग्लैड, मुझे वो डिनर्स तो वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर थोड़ा रुक कर वो कहती हैं, लेकिन जॉर्ज तुम अचानक से इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो गए? तुम मुझे अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो। इस पर मिस्टर हिल कहते हैं, क्या सच में? वैसे ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। फिर मिसेस हिल कहती हैं, अच्छा वो तुम्हारा ड्रीम क्या था? अब तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तो मिस्टर हिल कहते हैं, नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे भूल भी नहीं सकता। तभी एनी रूम में आती है और कहती है, मैडम क्या मैं अब आप लोगों के लिए चाय ले आऊं? तो एक हैप्पीली एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। इस स्टोरी से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को और समझने को मिली, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब तक इंसान के ऊपर खुद वो चीज़ नहीं बीतता, तब तक उसे उस चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आती। जैसे यहाँ हमने देखा कि मिस्टर हिल पहले एनी को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अब ओल्ड एज की हो चुकी थी, वो ठीक से खाना नहीं बना पाती थी या ठीक से बाकी और कोई काम नहीं कर पाती थी। लेकिन जब वो चीज़ खुद उन्होंने अपने सपने में देखा कि ओल्ड एज में जब उन्हें अपने जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ता है, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था। जब उनके खुद के ऊपर ये चीज़ बीती तो उन्हें समझ में आ गया कि जब वो एनी को अपने घर से निकाल देंगे तो एनी को कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा उसे। पहली चीज़ तो ये थी। और दूसरी चीज़ ये जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी और सजेस्ट करना चाहूँगी,
ताकि आप लोग भी अपने पेरेंट्स से ये बात को शेयर कर सको कि आप लोगों के घरों पे जो भी लोग काम करते आए हैं, लाइक 10 साल 15 साल से वो आपके घर पे काम कर रहे हैं, वो भी एकदम ऑनेस्टली, कभी कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ली, कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, बस वो एकदम ऑनेस्टली काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपने काम को अपना धर्म, अपनी पूजा मानते हैं। वो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली मानते हैं। जिन्होंने आपको इतना लंबा वक्त दिया है, उनके काम के लिए तो आप उन्हें सैलरी देते हो, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जितना आपको प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, आपके लिए ऑनेस्टली काम किया है, क्या आप उसे कभी पैसों से खरीद सकते हो? कभी नहीं। इसीलिए अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा है जो आपके लिए ऑनेस्टली काम करता हो, तो आपको हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए। इससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। आई होप मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ गए हो। फाइनली आज के इस वीडियो के साथ आपके डीएवी क्लास 8 के इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे चैनल के साथ पूरा सिलेबस कवर करके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने अपने तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की है। आप सबों ने भी मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्यार दिया। इसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम होगा। फिर भी थैंक यू सो मच। आगे भी मैं आप लोगों से जुड़ी रह सकूं, इसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहूंगी और आप भी अपना प्यार और साथ देते रहना। थैंक यू अगेन।